दुडुक में बढ़ते आगे, कभी रामचरितमानस तो कभी हिंदू देवी देवताओं पर अमर्यादित बयान देना, कभी राम मंदिर को लेकर बेतुकी बयानबाजी करना तो कभी ब्राह्मण समाज पर विवादित बयान देना। समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने मानो सनातन धर्म के खिलाफ मोर्चा खोल दिया हो। एक के बाद एक उनके बिगड़े बोल ने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की सियासत में सरगर्मी को बढ़ा दिया है। स्वामी के बयानों पर सियासत जोरों पर है। वहीं ब्राह्मण समाज ने भी अखिलेश यादव के सामने स्वामी के बयानों को लेकर नाराजगी जाहिर की। अखिलेश ने तो पार्टी नेताओं को ऐसी टिप्पणियां न करने की नसीहत भी दी, लेकिन स्वामी ने अखिलेश की नसीहत को ताक पर रखकर एक बार फिर हिंदू धर्म पर विवादित बयान दे दिया। सवाल है कि बार बार अखिलेश नाराजगी के बाद भी क्यों इस तरह से मौर्य बयान दे रहे हैं। उन्होंने नसीहत तो दे दी, लेकिन अमल न करने पर स्वामी पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। क्या अखिलेश यादव के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य मजबूरी बन गए हैं? दो टूक को आगे बढ़ाए, लेकिन उससे पहले आपको बयान सुनवाते हैं। समाजवादी पार्टी की एक ही राय है, मजहबी तुष्टीकरण। समाजवादी पार्टी मजहबी तुष्टीकरण की सबसे बड़ी खिलाड़ी है और वो लंबे समय से इस बात को करती रही है। मुलायम सिंह यादव जी इस बात को बड़े गर्व से बताते रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी 20% वोटों के लिए किसी भी स्तर तक जा सकती है, हिंदुओं को अपमानित कर सकती है। राम भक्तों पर गोली चलवाने वाली पार्टी से अपेक्षा भी क्या कर सकते हैं। ये दिखावा है कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य की राय से सहमत नहीं है। उनकी पार्टी के ज्यादातर नेता लगातार हिंदुओं को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। शफीकुर रहमान बर्क हो, एसटी हसन हो और आजम खान पार्टी के सबसे बड़े विवादित बयानवीर नेता लगातार हिंदुओं को अपमानित करते रहे हैं। इस प्रकार के बयान देना समाजवादी पार्टी की रणनीति का हिस्सा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान 2024 में अखिलेश यादव को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये जानते हुए भी अखिलेश यादव उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? क्या यह भी अखिलेश की रणनीति का हिस्सा है? दरअसल अगर मौर्य के बयानों पर गौर करें तो वो बार बार हिंदू और ब्राह्मणवाद पर निशाना साधते हैं। सवाल यह भी कि क्या स्वामी के बयानों के जरिए अखिलेश पिछड़ा वर्ग को पार्टी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? क्या यही वजह है कि अखिलेश बार बार विवाद होने के बाद भी स्वामी पर कार्रवाई नहीं कर रहे? दो टूक में करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले न्यूज स्टेट के बड़े सवाल। स्वामी का विवादित बयान, क्या अखिलेश लगाएंगे लगाम? अखिलेश की नसीहत, स्वामी साध रहे किसका हित? सनातन है बहाना, क्या ओबीसी वोट बैंक पर निशाना? अखिलेश की मजबूरी, स्वामी है जरूरी। स्वामी के बिगड़े बोल, समाजवादी पार्टी का क्या यह है सियासी प्रयोग? इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, परिचय करा दें। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता है। मेजर आशीष जी, दो टूक में आपका स्वागत है। सवाल यही कि कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने चर्चा की थी और आपने ये कहा था कि आने वाले दिनों में स्वामी पर कार्रवाई जरूर होगी, लेकिन अखिलेश यादव ने नसीहत दी कि ऐसी टिप्पणियों से बचे। फिर भी स्वामी है कि उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अखिलेश की नसीहतों को ताक पर रखकर वो विवादित बयान देते हैं। लोगों की मांग कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं? देखिए, लोगों की मांग बिल्कुल आपने सही कहा कि अपेक्षा कर रहे हैं कि अब जो है ये वक्त आ गया है कि उनको चेतावनी भी दी गई थी। अभी मेरे ख्याल 3 दिन पहले ही अखिलेश जी ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म, किसी भी जाति को लेकर ऐसा बयान न दे जिससे किसी की धार्मिक या आस्थाओं को या उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने, मुझे लगता है, लक्ष्मण रेखा पार कर ली है। अब निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और यहाँ पे जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि क्या अखिलेश यादव जो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं वो एक राजनीतिक विषय है, उसका नफा नुकसान समाजवादी पार्टी को देखने को आगे आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन जो शासन है, जो प्रशासन है, जो पुलिस है, वो भी तो देखिए ना कि 1 साल से कुछ नहीं कर रही है। तो जो जनता है वो ये भी तो अपेक्षा कर रही है कि जो पुलिस है वो क्यों नहीं इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। जब पूछा जाता है, कह देते हैं एफआईआर हो गई है। तो 1 साल पहले इन्होंने बोलना शुरू किया था, आज 1 साल होने को आ रहा है। तो क्या इस तरीके से आप सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं कि एक आदमी उसका मजाक उड़ा रहा है, उस पर विवादित बयान दे रहा है और आप ही की सरकार में आप इतने ज्यादा कमजोर हैं कि उसको अभी तक जेल ही नहीं भेज पा रहे हैं। बोला कि कई चीजें राजनीतिक है, कहीं कार्रवाई हो वो भी सियासी संग्राम न मच जाए उस पर, और उसे जोड़ दिया जाए कि देखिए एक ओबीसी समाज से आए नेता को, एक व्यक्ति को जो कि नीचे से ऊपर उठता है, उस पर कार्रवाई की जा रही है। क्यों उसे नहीं भुना पाएगी क्या समाजवादी पार्टी? सवाल ये भी है। नहीं तो क्या, देखिए, क्या विपक्ष के कोई भी मुद्दा उठाने से क्या जो सही है वो
करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्या इस वजह से कि कल को समाजवादी पार्टी ये मुद्दा उठाएगी, वो मुद्दा उठाएगी, तो क्या ऐसे फैसले लिए जाते हैं सरकार द्वारा कि वो पहले ये देखेगी कि विपक्ष इसको मुद्दा बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बनेगा नहीं बनेगा? ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और एक जो कि बहुत ज्यादा हितैषी जो पार्टी अपने आप को दिखाती हो सनातन की, और उसी की सरकार में अगर 1 साल तक एक व्यक्ति खुलेआम उसका अपमान कर रहा है और सरकार केवल यही बोल रही है कि ये अपमान कर रहा है, ये तो एक क्या इसके पार्टी लिए आप विशेष या सरकार की बात हो गई। हम समाजवादियों की बात कर रहे हैं, तो फिर समाजवाद की परिभाषा कैसे परिभाषित कर रहे हैं स्वामी? नहीं तो वो स्वामी तो समाजवादी पार्टी की बात ही नहीं कर रहे हैं, वो तो कर ही नहीं रहे समाजवादी पार्टी की बात। वो तो अपनी एक नई विचारधारा जो है वो लेकर के बैठे हुए हैं, वो तो समाजवादी विचारधारा है ही नहीं। अजय वर्मा जी, कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हैं। अजय वर्मा जी नमस्कार। हालांकि कई मुद्दों पर तो बहस हो सकती है, लेकिन उम्मीद कि नेताओं के मुंह से कुछ अच्छी बातें निकली, जनता के हित की बात निकली, लेकिन नहीं। हिंदुओं का अपमान, सनातन का अपमान, मंदिरों का अपमान, ब्राह्मणों का अपमान, सबका अपमान, नसीहत दी जाती है, कार्रवाई होती नहीं। जी, हिंदुस्तान की 144-45 करोड़ की आबादी पहुंच गई है, जनसंख्या का जो हम, और अब चाइना से ऊपर हम करीब हो गए हैं। लोग आते हैं चले जाते हैं, सत्ताएं आती हैं बदलते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, मंत्री आते हैं, नेता आते हैं चले जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी के कहने से कोई चीज बदल रही है। पर मैं कहने लगूं, नहीं साहब, रात नहीं है, दिन है। मैं चाहे कितना ही बड़ा आदमी हूं, मैं चाहे प्रधानमंत्री हूं, तो मेरे कहने से दिन कोई हो जाएगा। लेकिन चूंकि ये क्रोनोलॉजी, ये एजेंडा, ये पॉलिटिक्स भाजपा को सूट करती है, तो वो इसको हवा यहाँ देखिए, आपकी बातों को काटेंगे तो ये भी बुरा भी लग सकता है। बीजेपी की एक प्रवक्ता ने किसी एक धन विशेष पर कुछ चीजें कह दी थी, तो किस तरीके से इस देश में बवाल मचा था। लेकिन एक पार्टी के नेता अगर लगातार कह रहे हैं, फिर भी सब ठीक है। मैं आपको वही बता, उसमें कांग्रेस भी मांग कर रही थी कि कार्रवाई हो, कार्रवाई हो, कार्रवाई हो। पार्टी से तो हटाया गया उन्हें। स्वामी को लेकर अखिलेश की मजबूरी क्या हो सकती है? देश की सांसद में 347 सवाल सांसदों के पूछे नहीं गए, उस पर बहुत सवाल उठाया, जवाब नहीं दिया देश के प्रधानमंत्री ने और सरकार जिसकी जिम्मेदारी है। 146 सांसद अपने वो कानून पास करने के लिए उन्हें निलंबित कर दिया बिना किसी कारण। प्रताप सिम्हा जिसने पास बनाया, जिसे जेल जाना चाहिए, भाजपा का सांसद जिसके स्वामी तो यही बात नहीं कर रहे हैं। मकान छीनते, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है चर्चा करने के दौरान। स्वामी तो ये बातें उठा ही नहीं रहे। उसके स्वामी को ये बात कहनी चाहिए। रमेश बिदूड़ी देश की सबसे बड़ी पंचायत, वही तो कह रहा हूँ, स्वामी को ये बात करनी चाहिए। गंदी एसेंस। अरे भाई, आप हमारे को तो सुनने दीजिए जरा, लोग पता तो चले। राहुल जी, फिर आप भी एंकर बन जाते हैं, थोड़ा मौका दीजिए। मैं तो एंकर हूँ। नहीं, भाजपा के बन जाते हैं। मैं भाजपा का क्या एंकर बन जाऊंगा सर? अरे भाई, मैं बोलने तो दीजिए भाई, आपने मेरा बहस का मुद्दा तो ये है ही नहीं। मैंने पहले ही कह दिया था, मुद्दे तो कई हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं वहीं जाने जा रहा हूँ, लेकिन स्वामी है कि मानते नहीं। मैं वहीं जा रहा हूँ। तो मैं ये बता रहा हूँ कि रमेश बिदूड़ी के भाई हैं, इनका यही मकसद है कि उस पर भी नहीं बोलेंगे। अब रहा सवाल स्वामी जी के क्वेश्चन का, स्वामी जी के जवाब का, उनका क्या एजेंडा, आप उनको फोन मिलाइए, वो बताएंगे कि ये उनकी सोच है या उनकी पार्टी की सोच है। ये इंडिया अलायंस की सोच तो है नहीं, ये हम खुल के बता रहे हैं आपको। उनकी पार्टी की सोच भी नहीं है, ये उनकी अपनी व्यक्तिगत है, तो वो आपको जवाब दे देंगे, इसे कर देंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भारत के इस देश में, मैं भी तो यही कहना चाह रहा हूँ कि बीजेपी पार्टी के एक प्रवक्ता जिन्होंने बयान दिया, उस पर हाहाकार मच गया, देश में क्या नहीं हुआ, और एक पार्टी के नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं धर्म विशेष पर, हिंदू धर्म पर, सनातन पर। सब कुछ बढ़िया, सब शांति, सब चंगा, सरकार से कहिए कार्रवाई करे, पार्टी तो करेगी नहीं। INDIA में तो शामिल समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस भी मांग नहीं करेगी। राजपूत जी, इंडिया कहा करो, वो इंडिया है। मैं तो INDIA कहूंगा सर, इंडिया कैसे कह दूं मैं, ये बता दीजिए। उसमें डॉट भी तो लगा है, पूरा कहो ना। डॉट लगा है सर, डॉट है, डॉट। आप हमें फुल फॉर्म बता दीजिए, मैं कल से वही रट के बैठूंगा। बताऊंगा, INDIA कहिए, कोई बात नहीं है, लेकिन इंडी मत कहिए। अभी आप इंडी कहाँ कह रहा हूं मैं, आप गलत सुन रहे हैं। INDIA ही कह रहा हूं मैं। ये मैं बता रहा हूं कि अभी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट आई है, 74% लोगों को हिंदुस्तान में जो भोज है, जो फूड है, जो भोजन है, वो मिल नहीं रहा उस तरह का जैसा मिलना चाहिए। और एक रिपोर्ट आई है IMF की कि 9-9.5 साल में 150 लाख करोड़ भारत पे कर्जा और बढ़ गया। 67 साल में केवल 55 करोड़ रुपए कर्जा हुआ था। एक रिपोर्ट आई है। देखिए, मैं उस पर जाना ही नहीं चाह रहा हूँ।
मैं उस पर नहीं जाना चाह करनी रहा। चाहिए। स्वामी इनका क्यों नहीं ये डिबेट बात कह रहे हैं? आप कह रहे हैं अजय जी, आप तो प्रवक्ता हैं, एक पार्टी के नेता हैं। स्वामी जी तो महासचिव एमएलसी हैं, वो ये बातें क्यों नहीं कह रहे? उनको समझ में क्यों नहीं आ रही ये बातें कि ये मुद्दा होना चाहिए? वो भी कहते हैं, चर्चा करते हैं, कब करते हैं सर? नहीं आया। आप तो अब मैं अभी स्वामी जी को मैं फोन मिलाऊंगा, उनसे पूछूंगा कि भाई आखिर ये क्या है, तो फिर आपको मैं बताऊंगा। अब मेरी तो सुन लीजिए फाइनली। अब देखिए, राहुल गांधी जी 14 जनवरी से मणिपुर से न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं, उस मणिपुर को न्याय दिलाने के लिए और महाराष्ट्र तक के लिए। तो केवल जनहित में सरकार हमारी आए या नहीं आए, हमें इसकी परवाह नहीं है। सरकार मोदी जी, उन्हें चाहिए पुलवामा पे पॉलिटिक्स करके उसका विंडेक्टा बनाएंगे। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, ऐसे बना रहे जैसे उन्होंने राम को कैद कर लिया हो, हाथ पकड़ के राम को ले जा रहे हैं। मोदी जी बड़े हो गए, राम जी छोटे हो गए। आपको क्यों चिंता हो रही है? फिर चिंता क्यों हो रही है अजय जी? कब से राम में आप लोगों की आस्था हो गई? राम हमारे मन में भी है भैया। कहां? उन्हें तो कल्पना कहा जाता रहा, उनके अस्तित्व को नकारा जाता रहा। कब से आपके हो गए ये तो बताइए। नहीं, क्यों उसके बाद दूसरा एफिडेविट नहीं दिया था? कल्पना राम को तो जो डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के, मैं तो आपकी कांग्रेस की बात कर रहा हूं, आप डिप्टी सीएम पर चले गए। भाजपा के उप मुख्यमंत्री की बात। तो फिर स्वामी की बात कर लीजिए ना। परखनली शिशु सीता माता को बता देते स्वामी की बात कर लीजिए। चार हाथों वाला कोई नहीं हुआ, माता लक्ष्मी, हिंदू धर्म एक धोखा है, उनकी बात कर लीजिए। केंद्रीय मंत्री भारत सरकार संसद में कहते आप नहीं बात करेंगे क्योंकि आपके INDIA के साथी हैं वो। अरे हजूर, वो कह रहे हैं कि राम सेतु का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जितेंद्र सिंह का संसद में बयान है। भाजपा ने भी कह दिया, समझे? ये तो संसद में भाजपा ने भी कह दिया। ये बातें आखिर राजपूत जी आपको भी पब्लिक डोमेन में नहीं, एसएन सिंह जी हमारे साथ बीजेपी के नेता जुड़े हैं, प्रवक्ता जुड़े हैं। एसएन सिंह जी, अब स्वामी को फोन करके अजय जी बात करेंगे कि आखिर क्यों कह रहे हैं। जरा अखिलेश यादव से बात कर लीजिए कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं स्वामी पर। मेजर साहब तो बहुत पहले, मैंने इस चर्चा की शुरुआत ही की, मेजर साहब ने बड़े साफगोई से पहले ही कहा था कि आने वाले दिनों में स्वामी पर कार्रवाई होगी। कार्रवाई तो नहीं हुई। नसीहत भले ही अखिलेश ने दी, लेकिन नसीहत का क्या? वो नसीहत समझ के उसको ताक पर रखकर फिर बयानबाजी कर रहे हैं। नहीं, देखिए मेजर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, वो कभी गलत बात करते नहीं हैं। हो सकता है कि समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है उससे अलग हट के भी वो कई बातों को कहते हैं कि ये चीज होना चाहिए, चीज नहीं होना चाहिए। और आप देखेंगे कि एक लोग नहीं, अभी हमारे मित्र कांग्रेस के कह रहे थे, आप कुछ भी कहते रहिए भैया, भगवान ने तो कहा है, तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आप घुमा रहे थे गोल गोल, उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा। अरे भैया, आप ही आपके पार्टी के नेता जब 5 राज्यों का चुनाव होता है उस समय भी कहते हैं हिंदू धर्म तो डेंगू होता है, मलेरिया होता है, धर्म ही नहीं होता है, रामेश्वरम होता ही नहीं, भगवान राम होते ही नहीं है, हिंदू तो आतंकवादी होते हैं, भगवान राम की सत्ता कहाँ है। इस तरह से बहुत सारी चीजों को आपने कहा। कोई बात नहीं, आप गाली दीजिए, चैनल पर भी बैठ के गाली दीजिए, बाहर भी गाली दीजिए। जनता ने आपको इस लायक बना दिया है कि या तो आप गाली देंगे या तो आप ताली बजाएंगे। गाली देंगे तो और भी आप संसार से विदा हो जाएंगे। मुझे लगता है कि नामो निशान मिट जाएगा ऐसी पार्टियों का जो भगवान राम के अस्तित्व पर अब सवाल उठाएगा। मेजर साहब का एक सवाल तो हो सकता है तुलसीदास जी ने लिखा है, गहे शरण प्रभु राखिए सब अपराध विसार। भगवान की शरण में अगर आप चले जाएंगे तो निश्चित तौर पे जो अधम है, जो पापी है, जो छोटे, सिंह साहब, भगवान माफ कर देंगे। लेकिन मेजर आशीष जी का एक सवाल है, एक मिनट अजय जी। मेजर आशीष जी का सवाल है कि ठीक है, नसीहत अखिलेश यादव ने दे दी, कार्रवाई नहीं हो रही है, तो सरकार क्या कर रही है? आखिर स्वामी पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? कानून के तहत कार्रवाई क्यों नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब कार्रवाई करती है तो अखिलेश यादव जी जो हमारे यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, इनके बहुत बड़े नेता हैं मेजर साहब के, वो कहते हैं कि नहीं, अतीक अहमद पे जाति देखकर कार्रवाई हो रही है, धर्म देखकर कार्रवाई हो रहा है, मुख्तार अंसारी पर जाति धर्म देखकर कार्रवाई हो रहा है। तो अभी अगर हम समाजवादी पार्टी के ऐसे नेता पर कार्रवाई करेंगे, हो सकता है अखिलेश यादव जी कुछ और भी प्रोपेगेंडा करने लगे, जो पता नहीं कौन कौन सा एक अलायंस बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। 5 राज्यों के चुनाव में जनता ने कार्रवाई कर दी है। समाजवादी पार्टी नोटा से भी कम वोट पाई है। कांग्रेस की हैसियत जनता ने दिखा दिया
राजस्थान में ठीक, मेजर कि गला आशीष जी। कटने वाले का साथ इस देने बात का क्या जिक्र मैं कर रहा था, वही बात भगवान एसएन जी कर रहे थे। एक मिनट क्या अजय जी, हस्त्र अजय जी, होता अजय जी, है? एक मिनट। शोभा यात्रा पे मेजर पथराव आशीष जी, करने मेजर का आशीष क्या जी, हस्त्र होता है? आखिर क्या मजबूरी है जनता ने अखिलेश इनको यादव बता की दिया है स्वामी को लेकर? कि आईबीएम आखिर क्या मजबूरी है? अत्याचार करने का क्या मेजर आशीष होता है? जी, क्या मुझे मजबूरी लगता है कि अखिलेश की स्वामी को तो लेकर? जनता बता रही है। आवाज आ रही है इजराइल के आशीष दौरे जी? बहुत करते हो, इजराइल में तकलीफ क्या मत कनेक्शन करिए। है? बाकी लोग तो तकलीफ चुप मत हैं। बाकी करिए। कौन? एक आपके तकलीफ मत साथी हैं करिए, INDIA सदमे में के, है, और सदमे को एक आपके संभालिए। राहुल गांधी को प्रतिद्वंदी हैं समझाइए, बीजेपी ज्ञान के अच्छा नेता, है आपके पास, वो प्रवक्ता। ज्ञान राहुल गांधी एसएन जी जी, को एसएन जी, दीजिएगा। एसएन जी, एसएन चैनल जी। पे तो बहुत लोग बैठे एसएन हैं, राहुल जी भी जी, एसएन बैठे जी, एसएन जी, एक मिनट। मेजर आशीष जी, देखिए, अभी हमारे भाजपा के जो एसएन सिंह साहब हैं, उन्होंने एक बात कही कि अखिलेश यादव मुद्दा बनाएंगे। तो क्या आपकी जो कार्रवाई है, कानून क्या अखिलेश यादव का मुंह देख करके कार्रवाई करेगा कि ये बाद में मुद्दा बनाएंगे तो आज स्वामी प्रसाद मौर्य पे कार्रवाई ना की जाए? भाई, एक व्यक्ति 1 साल लगभग होने को आ रहा है, मैं समझ रहा हूँ 11 महीने हो गए, 11 महीने लगभग हो गए। जनवरी में ही पहला बयान आया था, अब जनवरी आने को है, तो लगभग 1 साल मान लीजिए। अगर 1 साल पहले ही आपने उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कर दी होती, तो आज जो उसने पहला बयान दिया था, उसके बाद अगर एक सही कार्रवाई हो गई होती, तो स्वामी प्रसाद मौर्य उसके बाद बयान ही ना दे पाते। और उनकी तरह और भी बहुत से लोग होंगे, अन्य दलों में हम भी इंतजार होंगे, कर रहे अन्य हैं जनरल संगठन- साहब की, आप कहिए तो कि वो गलत बयान है। अखिलेश यादव जी एक बार आकर नहीं, वो कहे तो कह रहे गलत हैं। बयान नहीं, तो है। उनके मेजर जी कह रहे हैं, ये तो कहते हैं उनका व्यक्तिगत मेजर बयान जी है। बहुत सावधानी से अपनी बात राहुल जी, कहते हैं। आपके चैनल अखिलेश पर यादव राहुल जी आपके चैनल पर 10-10 बार ये डिस्कशन हो चुका है, जब वो बयान दिए और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता एक मिनट अजय जी, अजय जी, अजय जी और व्यक्तिगत सिंह साहब, कहते क्या हैं आप मेजर साहब। अखिलेश यादव की मंजूरी चाहते हैं कि पहले वो मंजूरी एक दे चीज तब ये आपकी बता दीजिए सरकार मेजर कार्रवाई आशीष जी, करेगी? मेजर आशीष हम जी, चाहते हैं कि एक मिनट आप एसएन जी, एसएन जी, एसएन जी, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एसएन जी, एक मिनट, शुरू कर दिए 1 2 3 4 एसएन सिंह जी, एक मिनट, एक मिनट, तक पहुंच गए, एसएन सिंह जी, देर नहीं लगेगी। एसएन सिंह जी, 100 के बाद जरा सवाल जवाब मेजर जी से होने दीजिए। मेजर साहब, यही लखनऊ सरकार समाजवादी पार्टी की चाचा भतीजे में क्या हुआ था, कितने लोगों को हटाया, कितने लोगों को निकाला, यह बताया जाता रहा कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में इनकी बात नहीं मानने पर, उनकी बात नहीं मानने पर चीजें सबके सामने आई। सवाल इस बात को लेकर है कि पहले अखिलेश यादव तो कुछ करे ना, अब तो पार्टी उनके हाथों में है, अब तो पिताजी भी नहीं है कि किसी की वो सुने, अब तो चाचा जो गए थे वो भी साथ आ गए। आप एक धर्म विशेष को लुभाने के लिए, एक जाति विशेष को लुभाने के लिए एक नेता को ऐसा छोड़ दिया जो लगातार बयानबाजी कर रहा है और केवल नसीहत अखिलेश यादव दे रहे हैं, वो भी कब? जब ब्राह्मणों की नाराजगी सामने आई। आप भी ब्राह्मण है, आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं उन्होंने ब्राह्मणवाद को भी किस तरीके से नकारा है, बोला है। पार्टी में अंदरूनी ये शिकायतें हैं, लेकिन मजबूरी क्या, ये समझ से परे है। देखिए, ये लंबे समय से चल रहा है, लंबे समय से वो ऐसे बयान दे रहे हैं, तो वही मैं कह रहा हूं ना कि अगर इन पे पहले ही अंकुश लगा दिया होता, अखिलेश यादव क्या कर सकते हैं? उनको पार्टी से निकाल सकते हैं, जेल तो नहीं भेज सकते अखिलेश यादव, निकाल देना, सरकार में नहीं है। पहले तो देखिए, हर पार्टी का एक संविधान, देखिए एक मिनट एसएन जी, एसएन जी जरा शांत रहिए, एसएन जी जरा शांत रहिए, शांत रहिए। ये बता दीजिए, समाजवादी पार्टी का हर पार्टी का अपना संविधान होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल है, है। तो वो संविधान, आपकी पार्टी के संविधान विरुद्ध काम क्यों कर रहे हैं, बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? हाँ, मैं बहुत हैरान हूं और मैं बहुत लंबे समय से इसकी मांग कर रहा हूं कि उनको निष्कासित किस वजह से अखिलेश यादव के हाथ बंधे हुए हैं, जरा ये भी समझा दीजिए। नहीं, उनका ये मानना है कि उन्होंने अभी तक उनको काफी पहले भी कहा था, पहले उनको इनडायरेक्टली मतलब बिना लोगों के जाने कहा गया था। उसके बाद अखिलेश यादव की अभी एक सार्वजनिक मंच से उनको चेतावनी दी। देखिए मेजर आशीष जी, जितना मैं भी जानता हूं, अखिलेश की ये छवि नहीं है, कार्यशैली नहीं है, काम करने का तरीका ये नहीं है, ये आप भी जानते हैं बेहतर तरीके से। भले ही हम लोग दो टूक में बैठे हैं, टीवी डिबेट में बैठे हैं, आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि ये काम करने का तरीका अखिलेश यादव का नहीं है। नहीं, बिल्कुल, हाँ, वो बहुत ज्यादा नरमी बहुत लंबे समय तक नहीं रखते हैं वो, ये बात सही है, बिल्कुल हर कोई जानता है कि वो नरमी जो है सीमित दायरे तक रखते हैं, उसके बाद नहीं रखते। और मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि अभी तक उन चेतावनी भी नहीं दे रहे थे उन्हीं खुली, अभी 3 दिन पहले उन्होंने चेतावनी दी है, तो अब निश्चित रूप से कार्रवाई वो तो करेंगे, लेकिन वही मैं फिर से कहता हूँ कि वो पार्टी से निकाल पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। एसएन जी फिर बात वहीं घूम पुलिस और प्रशासन है, पहले आप कार्रवाई कीजिए, फिर वो कार्रवाई करेंगे।
नहीं, अच्छी बात है। देखिए, हम तो कार्रवाई, जब इन्होंने साधु सन्यासियों को चिलिमजीवी कहा तो भी कार्रवाई नहीं की है, जनता ने कार्रवाई कर दी। जब इन्होंने कहा कि काशी में लोग अंतिम समय में जाते हैं, कौन कहते हैं? ये आदरणीय अखिलेश यादव जी कहते, कोई और नहीं कहता है मेजर साहब। साधु सन्यासियों को चिलिमजीव कोई और नहीं कहता है। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हिंदू लोग कहीं भी पत्थर रखकर और पूजने लग जाते हैं। यही श्रद्धा है, यही भाव है। हमारे शालीग्राम जिनको पूजा जाता है वो भी पत्थर के ही होते हैं, सत्यनारायण भगवान भी पत्थर के ही होते हैं। इस तरह का मजाक कौन करता है? सुंदरकांड को अश्लीलता से जब आपके कानपुर के विधायक जोड़ते हैं, उनका पीठ थपथपाने का कार्य कौन करता है? हम किसको किसको निकालेंगे? जनता सब आप निकालिए। और मैं कहता रहा हूँ कि ताली बजाने और गाली देने के अजय जी, अलावा मैं जनता सवाल ने करूं या अब कुछ छोड़ा आप नहीं बोलना आपके चाहते लिए। हैं? अब या तो आप ताली बजाएंगे, हमें नहीं उम्मीद है कि मेरे सवालों का जवाब आपसे निकल पाएगा। जनता ने बहुत शानदार जवाब दे दिया है। अजय जी, अखिलेश यादव कार्रवाई करें, मेजर साहब कार्रवाई करें। अजय वर्मा जी, आवाज आ रही है अगर आपको? आप किसी धर्म को, किसी जाति को, किसी सनातन को, किसी को गाली देंगे तो निश्चित तौर पे आपको कार्रवाई होगी। और ये जो विधवा कॉलोनी बनाने वाले, सिखों की हत्या कराने वाले, हिंदुओं को गाली देने वाले, एसन जी, आपस में बहस कर लेंगे तो फिर सवाल कैसे करूं मैं? एक मिनट एसन जी, अजय जी, सवाल करूं या फिर आप बोलेंगे? अरे ब्रजभूषण किसी के बीच में मत बोलिए ना, मैं तो आपके बीच में बोलता नहीं हूँ। आप अपने बारी का इंतजार करिए। अगर आप ज्ञानी हैं तो जाके ज्ञान दीजिए राहुल गांधी को। आपका ज्ञान अजय वर्मा जी, बहुत एकदम सटीक सवाल है, सटीक सवाल है आपसे, सटीक सवाल। अजय वर्मा जी, इसका आकलन जरूर कीजिए। 70 को बढ़ावा देने वाले अजय वर्मा जी, इस बात का आकलन जरूर कीजिए। कौन मानेगा कि जब देश का बंटवारा, जब सनातन को अपमानित किया गया है, हिंदू देवी देवताओं को अपमानित किया गया है, तब तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की लुटिया डूबी है। राहुल राजपूत जी, ये केवल एजेंडा चला रहे हैं। ना तो कांग्रेस कभी सनातन का अपमान करती, कांग्रेस ने कभी अपमान नहीं किया। ये एजेंडा है इनका, इनकी पॉलिटिकल विंडेटा है। चुनाव जीतने के लिए कभी पुलवामा को हथियार बनाएंगे, कभी सनातन को पाठ्यक्रम ले आएंगे, कभी प्रधानमंत्री खतरे में है, कभी जान खतरे में है। ये इनके पाठ्यक्रम है भाजपा के जो ये करते हैं। भाई, ये मुद्दों से भटका रहे हैं, मुद्दों में बात नहीं करेंगे, चर्चा नहीं बताएंगे कि भारत के क्या हालात हैं, स्वास्थ्य फूड नहीं मिल रहा, कर्जा कहां बढ़ गया, भुखमरी के कगार पर कहां है, रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई उच्चतम स्तर पर है। यहाँ बैठ के सीडी ले आएंगे आईटी सेल से, अमित मालवीय दे देते हैं भाजपा के छोटे बड़े ऊंचे नीचे सब प्रवक्ताओं को कि जाइए ये वांचन करिए, ये पाठ पढ़िए ओनली। और तो आपकी सरकार के दौरान तो थे ना, एक मंत्री थे, कृषि मंत्री थे, वो तो बड़ी बड़ी बातें करते थे। छोड़ दीजिए ना, उसकी बात ना कीजिए। सवाल इस बात को लेकर है कि जो जनहित से जुड़े मुद्दे, उसकी तो बात हो ही नहीं रही है। बस यहाँ टीवी डिबेट में बात होती है, आप लोग करते हैं, आपके नेता नहीं करते। इनके नेता गाय जलाने वाले को साथ लेकर घूमते हैं, हम लोग इनके नेता जो सिखों की हत्या कराता है उसको साथ लेकर सड़क पर उतरते हैं, सड़क पर ही रह जाते हैं। हिंदुओं को आतंकवादी कहता है उसको। चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल है कि क्या है अखिलेश की मजबूरी? आखिर स्वामी पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? लगातार कई नेताओं की नाराजगी सामने आ रही है, बावजूद इसके कि अखिलेश को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर स्वामी को लेकर करे तो क्या करे। क्या अखिलेश की नसीहत काम आएगी आने वाले दिनों में, या स्वामी ऐसे ही विवादित बयान देते रहेंगे? दो टूक में इतना ही।